ये जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम। मगर दिस इज रॉन्ग इन माई व्यू। द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद तलाल। पाकिस्तान की माशी सूरत पर बात करने से पहले मैं कुछ माजी से आपको क्लू दे दूं। और हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ये मामला हो, लेकिन गुमान मेरा कुछ ऐसा ही है। 2003 इराक़ पर अमेरिकी हमले से पहले या अमेरिकी इत्तेहादियों के हमले से पहले वेस्टर्न मीडिया ने इराक़ के अगेंस्ट बहुत एग्रेसिव कैंपेन चलाई। और सुनने वाले देखने वाले ये समझने लगे कि इराक़ दुनिया को 2 या 3 मरतबा तबाह कर सकता है। खैर बाद में इराक़ का रजीम भी चेंज हो गया और इराक़ में अमेरिकी कब्ज़ा भी हो गया। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें बाहर आने लगीं और लोगों को ये एहसास हुआ कि लोगों से कितना बड़ा झूठ बोला गया था। उसके नतीजे में ना सिर्फ इराक़ डैमेज हुआ और इराक़ डिस्टेबलाइज हुआ, बल्कि अरब रीजन आज तक डिस्टेबलाइज है। और उसकी कीमत आज भी वहाँ पे रहने वाले चुका रहे हैं। यही कुछ मामला हमें पाकिस्तान के माशी सूरत हाल की बिगड़ने की सूरत हाल से भी मिलता जुलता लगता है। जब पाकिस्तान के तमाम तर मामला निस्बतन आज के मुकाबले बहुत बेहतर थे, मतलब माजी की पिछली हुकूमत में, हम उस सिस्टम की तारीफ़ नहीं करेंगे, ना ये जो सिस्टम इस टाइम पे राइज है इसकी, लेकिन तमाम तर मामलात आज के मुकाबले बेहतर थे। आपकी मईशत मुस्बत पोजीशन पे थी, आपका जीडीपी ग्रोथ 5.6% पे था, आज वो 1.5 मनफी पे खड़ा है। और उस वक्त जब मईशत मुस्बत थी तो लोगों को तशवीश होती थी कि ये मुस्बत क्यों है। अब अपोजिशन ने अब 100 दिन से ज़ायद इस्लामाबाद में धरने दिए, साथ साथ लोगों को सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऊपर उकसाया कि लोग अपने बिजली की बिल जला दें, टूल टैक्स ना दें। ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। साथ साथ इसमें फिर प्राइम टाइम्स में मीडिया ने सपोर्ट किया। इसके लिए एटलीस्ट कम से कम वेस्टर्न मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पहला अनोखा केस है जिसमें अपने ही मुल्क की मीडिया ने अपने ही मुल्क के अगेंस्ट वो काम किया है जो वेस्टर्न मीडिया को इराक़ के लिए करना पड़ा। ये मुझे महसूस होता है। और उसके बाद फिर चीज़ें संभल ना सकें। आज जो लोन मिल रहा है, आज जो इमदाद मिल रही है, वो कड़ी तरीन शराइत में मिल रही है। कोई भी आपको रोमांस की बुनियाद के ऊपर नहीं दे रहा कि उसको आपसे प्यार है तो वो आपको इमदाद दे रहा है। तो ये एक कंप्लीट सिनेरियो या एक सूरत हाल मुझे मैच होती भी फील हुई कि अल्लाह ना करे कि अगर ये इकनॉमिक कंडीशन हमारी चलती है और हम डिस्टेबलाइज होते हैं, तो सिर्फ हम डिस्टेबलाइज नहीं होंगे बल्कि ये पूरा ख़त्ता डिस्टेबलाइज होगा। और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है कि आपको मेरा ये मुख्तसर व्लॉग पसंद आया होगा, और अपने कमेंट्स मुझे देना हरगिज़ ना भूलें और अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।